प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से एक प्रश्न आया है राम नारायण गुप्ता मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज जैसे मुंबई में अगर एक माला नाम जप करे तो वो बद्रीनाथ में जगन्नाथ आदि में धाम में वो कितना माला जप के बराबर फल मिलेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे। देखो जी, अगर शास्त्र के अनुसार कहा जाए कोई भी धर्म कार्य, कोई भी पुण्य कार्य जो अपने गांव में, अपने घर में, अपने सिटी में किया जाता है, जो कि वो तीर्थ नहीं है, उसी से जो है बहुत गुना फल जो है धामों में, तीर्थों में, तुलसी के पेड़ के नीचे, नदी किनारे प्राप्त होती है। जैसे संसार में भी आप देखेंगे, अगर आप $1 अमेरिका में कमाते हैं तो हमारा इंडिया में आकर के $60-70 हो जाता है। 1 लाख रुपया अगर आपने अमेरिका में कमाया तो यहाँ भारत में आकर के वो 70 लाख रुपया हो जाएगा। ऐसे ही दुबई में भी अन्य सब देश का ये सब नोट दूसरी जगह चले जाने से उसका परिणाम बढ़ जाता है। जैसे हमारे इंडिया में अगर 100 रुपया है तो नेपाल में चला जाएगा तो 160 रुपया हो जाएगा। खाली नोट वहाँ चले जाने से ही किसी प्रकार से आप नेपाल में अगर 1 लाख रुपया इंडिया का पहुँचा दिए तो वहाँ पर 1,60,000 रुपया हो जाएगा नेपाल रुपया। तो इसी तरह जो है ये पुण्य धर्म कार्य जो भी देश काल पात्र के अनुसार ये घटता बढ़ता रहता है। जो कार्य आप अपने घर में, अपने गांव में, अपने नगर में आप करेंगे, वो अगर तीर्थ स्थान नहीं है तो फिर तीर्थ स्थान में, नदी किनारे ये 100 गुना बढ़ते चला जाता है। ये शास्त्र में पूर्ण रूप में जो है पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि में वर्णन है। जैसे अगर आपने एक माला जप किया अपने घर में बैठ कर के, जो गांव है या अपना बॉम्बे में ले लीजिए जो तीर्थ स्थान नहीं है, तो वही एक माला अगर जाकर अपने तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठ करके, तुलसी का जो पौधे हैं उनके सामने बैठ के जप करेंगे तो 100 गुना ज़्यादा फल। यानी एक माला जो अपने घर में जप कर रहे हैं वो तुलसी पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे जो है 100 माला हो जाएगा। अपना आप कैलकुलेट कीजिए। लेकिन आप अगर कोई अगल बगल में मंदिर में हो, मंदिर में जाकर अगर आपने एक माला जपा तो तुलसी के पौधे के स्थान में जो पुण्य हुआ उसी से भी 100 गुना मंदिर में मिलेगा। यानी कि घर में एक माला जपा, तुलसी के पौधे के नीचे 100 माला हुआ, तो वो मंदिर में जा करके उससे भी 100 गुना बढ़ गया, यानी 10,000 माला हो गया। एक माला अपने घर में जपा, जो फल मिला उसका 10,000 है। 100 माला का 100 में गुणा कर दीजिए, 100 यानी 1,000 जो है गुणा 1,000 माला आपको मंदिर में मिलेगा। लेकिन यही जप एक माला अगर जाकर आप गंगा, जमुना आदि आदि नदी किनारे बैठ के जप करते हैं तो उसी से भी और 100 गुना फल हो जाएगा। यानी 1,000 का 100 गुना तो हो गया 1,00,000 माला। यानी एक माला आप अपने घर में जपा, जो फल उसका होगा गंगा, नदी, जमुना, नर्मदा आदि जो नदी होता है किनारा, वहाँ पर जप करने से आपको 1,00,000 माला का जप का फल मिलेगा। लेकिन आप जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर आदि जो 4 धाम है, बड़े बड़े धाम, वृंदावन आदि धाम, अयोध्या आदि धाम, जो भगवान की लीला स्थली, ये सब धाम में जाकर जप करेंगे एक माला तो 1,00,000 का भी 100 गुना फल हो जाएगा। यानी कि 100 लाख, 1 करोड़ माला। यानी एक माला आप अपने घर में जप करेंगे तो एक ही माला का ही फल मिलेगा। वही अगर आप बद्रीनाथ में जा कर के, जगन्नाथ में जा कर के, द्वारिका में जा के, रामेश्वर में जा कर के, वृंदावन में, अयोध्या आदि जो धाम भगवान के
ये सब में जाकर आप जप करेंगे तो 1 करोड़ माला जप करने का पुण्य फल मिलेगा। ऐसे ही दान पुण्य पूजा पाठ जो भी आप करेंगे अपने घर में अपने गांव में, उसका जाए बद्रीनाथ में जगन्नाथ में, अगर वहाँ पर आप दान पुण्य जो करते हैं, जो 1 रुपया आप लगा करके जो भी दान पुण्य पूजा पाठ करेंगे, वो जा करके जो है 1 करोड़ रुपया हो जाएगा बद्रीनाथ में। अगर वही 1 रुपया वहाँ दान करेंगे, 1 रुपया वहाँ बराबर किसी पूजा पाठ में किसी धर्म कार्य में लगाएंगे तो 1 करोड़ रुपया आपने वहाँ लगाया, ऐसे बराबर फल प्राप्त होगा। घर में बैठ करके ध्यान करने का जो फल है वो बद्रीनाथ वृंदावन आदि धाम में जो है 1 करोड़ गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए ये सब जो है इस देश काल पात्र की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए हमारे बहुत सारे साधु संत महात्मा जो कि धाम में चिरस्थायी रूप में निवास करते हैं, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, और हमारे जो वृंदावन में, अयोध्या में, हरिद्वार आदि में, जगन्नाथ में स्थायी रूप में निवास करते हैं। कोई स्थायी रूप में रहने का अगर उनको व्यवस्था नहीं हो पाता है तो कोई 2 महीना 4 महीना रह कर वहाँ जप तप करते हैं। कोई अगर 2 दिन 4 दिन जप करता है। जो पब्लिक होती है वो तो पूरी तरह से जाने के रह नहीं सकता है, दर्शन करने जाते हैं 2 दिन 3 दिन रह करके, 1 दिन रह कर भी वहाँ पर जितने माला जप कर लेते हैं, 1 माला का 1 करोड़ माला का फल वहाँ पर जप मिलेगा। 1 रुपया दान का 1 करोड़ रुपया दान का फल मिलेगा। 1 ब्राह्मण को भोजन कराए तो 1 करोड़ ब्राह्मण को भोजन का फल मिलेगा। 1 संत को अगर भोजन कराए तो 1 करोड़ संत को भोजन कराने का फल मिलेगा। अब बद्रीनाथ का महिमा तो और अपार है। बद्रीनाथ में तो हजार गुना हो जाता है। वहाँ पर जो है नर नारायण भगवान 1 दिन तपस्या करते थे तो 1000 दिन का तपस्या का फल उनको प्राप्त होता था। फिर जा करके वो सहस्त्र कवच का युद्ध करके 1 कवच तोड़ते थे। यानी चारों धाम में भी जो बद्रीनाथ की महिमा है वो चारों धाम से भी और 1000 गुना फल इस कहा गया है। इसलिए जब बद्रीनाथ में बैठ करके आप माला जप करेंगे एक, वो कितने करोड़ों गुना होगा उसका कुछ गिनती ही नहीं कर सकते आप। 1 माला आप अपने गांव में बम्बे में अगर बैठ के जप कर रहे हैं, वही 1 माला जाकर बद्रीनाथ में जप कर रहे हैं, हरि नाम राम नाम नारायण कृष्ण हरि जो भी, वो वहाँ पर कितने करोड़ों गुना होगा उसका कोई गिनती नहीं। चारों धाम में भी जो बद्रीनाथ धाम की महिमा शास्त्र में बहुत है। चारों धाम से 1 धाम से भी हजार गुना फल जो है बद्रीनाथ है। आप अगर बद्रीनाथ की महिमा के बारे में जानने का हो तो स्कंद पुराण की जो है वैष्णव खंड में आप देखेंगे, वहाँ पर सब तीर्थों की महिमा है। सब तीर्थ के बारे में बड़ा अच्छा लिखा गया, लेकिन बद्रीनाथ महिमा जो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है कहा गया बचपन में क्या हुआ, बुढ़ापा में क्या हुआ, जानबूझकर क्या हुआ, अनजान में क्या हुआ, करोड़ों करोड़ों जन्म की पाप ताप वहाँ खाली दर्शन मात्र से ही मिट जाती है। 1 दिन वहाँ रह कह कर कोई अगर भजन तपस्या करता है तो 1000 दिन का जो है तपस्या का फल प्राप्त होता है। इसलिए ये जो तीर्थ धाम ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। शास्त्र में तो हमारा कहा गया रामंच रूप धाम रूप नाम लीला धाम परात्परम एतम चतुष्टय नित्यम सचिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम अगर कोई जप कर रहा है, कोई भगवान का रूप का ध्यान कर रहा है तो दोनों कोई किससे कम नहीं। लेकिन कोई अगर भगवान का धाम में खाली जाकर निवास कर रहा है और भगवान की लीलाओं का कोई बैठ के स्मरण कर रहा है, ये चारों एक दूसरे से कोई किससे कम नहीं है। यानी कोई भगवान का नाम जप कर रहा है, कोई भगवान का बैठ के ध्यान कर रहा है, कोई खाली भगवान के कोई धाम में निवास कर रहा है, अब बैठ के कोई भगवान के लीलाओं का स्मरण कर रहा है, ये चारों कोई किससे कम नहीं है। एतम चतुष्टय नित्यदम सच्चिदानंद विग्रहम, भगवान का स्वरूप है माने जाए। तो भगवान का नाम लेना तो ये थोड़ा कठिन है। भगवान का रूप का ध्यान करना भी है, सब समय में कौन ध्यान कर सकता है। लीलाओं का भी स्मरण कौन सब समय कर सकता है। लेकिन अगर भगवान के धाम में जाकर निवास कर दिए बस, वहाँ पर भी धाम में निवास करने से क्या है, जैसे घर में रहते ऐसे ही खाना पीना खाएंगे, सोएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, खाली वहाँ भी निवास करके जीना है और क्या है।
लेकिन वहाँ पर निवास करने मात्र से ही आपको ध्यान का, जप का, भगवत स्मरण का, लीला स्मरण का सब फल जो है आपको केवल धाम में टच हो जाने से ही प्राप्त हो जाती है। इसमें सबका विश्वास नहीं होगा। अरे खाली जाए वहाँ पर रह जाने से क्या मिलेगा, ऐसे लोग कितने मूर्ख कहेंगे। लेकिन इसमें विश्वास करेंगे कि जाकर खाली अमेरिका में जाकर नौकरी अगर मिल गया वहाँ रहने को, और कोई नौकरी मिल गया तो समझ लो इंडिया का जो है वहाँ का 1-1 रुपया 70-70 रुपया के बराबर, 1 लाख कमा लिया तो 70 लाख कमा लिया, इसमें विश्वास करेंगे। लेकिन बद्रीनाथ में जा कर रह कर अगर कोई काम मिल गया या वहाँ पर कोई रहने का व्यवस्था हो गया, वहाँ रह कर भजन तपस्या करने से करोड़ों करोड़ों गुना फल मिल गया, ये इसमें विश्वास नहीं करेगा। बाकी संसार का चीज़ें विश्वास कर लेता है। जहर पी लेने से मर जाएगा, ये उनको विश्वास है। ये जहर थोड़ा सा अगर पी ले, 1 बूंद भी, तो मर जाएगा, इसमें उनको विश्वास है। लेकिन थोड़ा सा जो राम नाम, थोड़ा सा छोटा सा अक्षर है, उसको जप करने से जो है ईश्वर भी बस में हो जाते हैं, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाता है, करोड़ों पाप नष्ट हो जाती है, मुक्ति गति मिल जाती है। इसमें विश्वास नहीं होगा जल्दी। छोटा सा राम 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 करने से क्या होगा। लेकिन छोटा सा अगर जहर का गोला, कोई टैबलेट, उसको खा लेने से मर जाएगा, इसमें उसको विश्वास है। हरे नहीं खतरनाक है। छोटा सा एटम बम होगा जो फूट जाएगा तो पूरा एरिया ही साफ कर देगा, इसमें विश्वास होगा। सुनेगा कहाँ एटम बम लगा है, वो देखेगा नहीं कि छोटा है कि बड़ा है, छोटेगा ही वो बम विस्फोट हो जाएगा तो पूरा एरिया साफ हो जाएगा, उसमें विश्वास होगा। लेकिन हरि का नाम छोटा सा है, लेकिन उसको जो है जप करने से ब्रह्मा शंकर आदि बस में हो जाएंगे, पूरी तरह से जो है ईश्वर को अपने कब्जे में कर सकते हैं, इसमें विश्वास उसका नहीं होगा। ये जीव का एक स्वभाव है। लेकिन जिसका विश्वास हो गया, जिसके अनुभव हो गया, उनके लिए जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए धाम तीर्थ की महिमा अपार है। इसलिए समय निकाल करके कभी कभी बद्रीनाथ, कभी जगन्नाथ, कभी द्वारिका, रामेश्वरम, ये सब जगह पर जा करके 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना आपके शक्ति के अनुसार है वहाँ रह करके भजन तपस्या साधना ज़्यादा से ज़्यादा करके पुण्य कमाना चाहिए। इसलिए आपने पूछा था गांव से, घर से और धाम में रहकर तपस्या में कितना गुणा फल है। तो यहाँ पर 1 माला जपेंगे तो बद्रीनाथ आदि में कितने करोड़ों गुणा माला हो जाएगा, और अन्य वृंदावन अयोध्या आदि में तो 1 करोड़ माला हो जाएगा, और वहाँ पर बद्रीनाथ में तो कितने करोड़ होगा, उसका कोई गिनती नहीं। इसलिए ये महिमा है। 1 माला घर में जपो, बद्रीनाथ में जाकर वही 1 माला करोड़ गुना हो जाता है, अन्य धाम में भी करोड़ गुना हो जाता है। इसलिए आप जा करके समय निकाल कर ये सब जप करना चाहिए। जय श्री राम।